लॉन्ड्रिंग के सरगना और मास्टरमाइंड हैं। बाप और दोनों बेटे मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए। शहजाद अकबर ने चार्जशीट पेश कर दी। मुशीर दाखिला कहते हैं 28 बेनामी अकाउंट में 16 अरब रुपए से जायद मनी लॉन्ड्रिंग की गई। तमाम ट्रांजैक्शंस लाहौर और चिन्योट की ब्रांचेस में हुई। रमजान शुगर मिल्स के छोटे मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स खोले गए। नवाज शरीफ मुलजिम नहीं मुजरिम, उनका पासपोर्ट एक्सपायर, वीजे की मियाद खत्म हो चुकी। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं ट्राइब्यूनल में नवाज शरीफ से मुतालिक केस ज़ेर समात है। बरतानवी हुकूमत से दरख्वास्त कर दी, साबिक वज़ीर आज़म को वापस आने की एक बार खुसूसी इजाज़त दी जाएगी। मौजूदा हुकूमत की तमाम बातें बदनीयती पर मबनी। पीटीआई हुकूमत अवामी सतह पर अपनी मकबूलियत खो चुकी। मलिक अहमद खान का दावा। नून लीगी रहनुमा ने कहा शहजाद अकबर ऐसा वायरस जो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है। अता ताड़र कहते हैं अवाम नया नहीं पुराना पाकिस्तान चाहते हैं जहां उन्हें सहूलतें हासिल थीं। मारूफ माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शम्सी ब्रेन हैमरेज का शिकार। ताहिर शम्सी का मुल्क में दिमाग का कामयाब ऑपरेशन। हुकूमत ने डॉक्टर ताहिर शम्सी को नवाज शरीफ का मुआलिज मुकर्रर किया था। वजीहुद्दीन की तरह ख्वाजा आसिफ ने भी शौकत खानम अस्पताल में बाली बदउनवानी का इल्जाम लगाया। वजीर आजम इमरान खान ई कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल पर रोजाना की बुनियाद पर समात हो तो शहबाज शरीफ सजा से नहीं बच सकेंगे। शहबाज गिल ने कहा AVM के निफाज तक मुर्दे वोट कास्ट करते रहेंगे। तालीमी इदारों में 3 जनवरी से मौसम सरमा की छुट्टियां होंगी। NCOC का ऐलान। तालीमी इदारों में कितनी तातीलात देनी है फैसला सूबे करेंगे। हुकाम का कहना है छुट्टियां रिस्केड्यूल करने का मकसद तालीमी इदारों में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करना है। फैसले का इतलाक शदीद सर्दी वाले इलाकों पर नहीं होगा। स्मोक और धुंध में इजाफा। पंजाब में 23 दिसंबर से स्कूलों में तातीलात होंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। सूबाई हुकूमत के वकील ने अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। हमारे बच्चे भूखे जाते हैं, कभी बाजार से मंगवाना पड़ता है। गैस बहुत सारे मसाइल पैदा कर रही है। एक तो महंगाई के दौर में बाहर से अफोर्ड नहीं करता बंदा, और डेली मंगवा के देना बहुत ज़्यादा मसला है। गैस होती नहीं है, सुबह के टाइम बच्चे भूखे जाते हैं, नाश्ता तैयार नहीं होता। गैस ना आने की वजह से बच्चे घर में भूखे बैठे हुए हैं। बाजार से खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना महंगा। सख्त सर्दी में गैस का बहरान। खाना पकाना बन गया एक इम्तिहान। महंगी LPG खरीदें या लकड़ी, आवाम परेशान। कहते हैं हुकूमत को गरीबों का कोई एहसास नहीं। पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर में एहतजाज करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं PTI हुकूमत की नाअहली के बायस मुल्क में गैस बहरान पैदा हुआ। अवाम हो जाए होशियार खबरदार। लेस्को ने बिजली के बिल पर अक़सात की सहूलत पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी। 1 माह के बिल पर भी घरेलू सार्फिन को अक़सात की सहूलत मुयसर नहीं होगी। 2 या 3 माह से जायद अरसे तक बिल जमा न कराने वालों के कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ सरकारी मुलाजमीन की फौरी बहाली की नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालती इख्तियार के तहत ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन नौकरी पर बहाल। ग्रेड 8 और इससे ऊपर मुलाजमीन को महकमा जाती टेस्ट देना होगा। मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। अदालती उस्मा ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट के बहाली से मुतालिक फैसले पर सरकारी मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। पहला केस है जिसमें कोई किसी का मुखालिफ नहीं। वकील सरकारी मुलाजमीन का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन के खानदानों को मुश्किलात से बचा लिया। अदलिया, हुकूमत, मीडिया और साथ देने वालों की शुक्रगुजार है। रब का लाख लाख दफ़ा करोड़ करोड़ दफ़ा हम शुक्र अदा करते हैं कि उसने आज हमें अपनी बारगाह में सुरखरू किया, और इस पार्लियामेंट का, इस मुअज़्ज़ज़ अदलिया का, अटार्नी जनरल साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हैप्पी, और आज हमारी विक्ट्री है। आज हम वो पुराने सारे दुख हम
हैं कि हमें बहाल किया गया 96 से लेके 99 कराची का मक्का टेरिस खाली ना कराने पर सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। मक्का टेरिस के बिजली, गैस, पानी के कनेक्शंस मुनक़ता करने का हुक्म। गैर कानूनी तामीरात को गिराकर 12 जनवरी तक अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। आज क्रिप्टो करेंसी को कानूनी करार दे दिया, कल अवाम से हाथ हो गया तो किसे पकड़ेंगे? धोखा होने पर स्टेट बैंक के दरवाजे टूटेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की क्रिप्टो करेंसी को कानूनी हैसियत देने से मुतालिक केस में रिमार्क्स। स्टेट बैंक को मुल्क भर में मुशावरती इजलास बुलाकर कानूनी पहलुओं का जायजा लेने की हिदायत। तमाम फरीकैन की मौजूदगी को यकीनी बनाने का हुक्म। PMDC मुलाजमीन की दरखास्त पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को नोटिस जारी। मुलाजमीन को जबरदस्ती गोल्डन हैंडशेक दिया जा रहा है, तफसील भी नहीं बताई जा रही। जिन पोस्टों से निकाला गया इन पर दोबारा तैनाती कर रहे हैं मुलाजमीन के वकील का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सिंध हुकूमत ने KMC से इख्तियार लेकर हॉस्पिटल्स को बेआसरा छोड़ दिया। नॉर्थ कराची चिल्ड्रन हॉस्पिटल का अमला 5 माह से तनख्वाह से महरूम। अब तो चूल्हे भी ठंडे पड़ गए, मुलाजमीन की दुहाई। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज 21वें रोज भी जारी। OPDs के बाद सरकारी अस्पतालों के वार्ड्स में भी काम छोड़ दिया, मरीज रुल गए। मुजाहिरीन का गिरफ्तार साथियों की रिहाई और मुकदमात की वापसी का मुतालबा। मेडिकल के तलबा भी सरापा एहतजाज। PMC से स्पेशल रजिस्ट्रेशन टेस्ट खत्म करने का मुतालबा पेश की जाएगी। अमेरिका का FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और सूबे की क़यादत की शिरकत। इस्लामाबाद में 3 रोज के लिए मोबाइल फोन सर्विस बंद नहीं की जाएगी। शहरी इक़्तिदार में कल से पीर तक आम तातील होगी, शेख रशीद का ऐलान। वज़ीर दाखिला कहते हैं इस्लामी ताउन तंजीम का वज़राए ख़ारिजा इजलास 19 दिसंबर को होगा। अफगानिस्तान की फौरी मदद ना की गई तो इंसानी बहरान बढ़ सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने आलमी बिरादरी को खबरदार कर दिया। अफगानिस्तान में अमन दुनिया के मुफाद में है, जरा सी गफलत पूरे खित्ते को मुतासिर कर सकती है। वज़ीर खारिजा ने कहा यूरोपीय यूनियन को एहसास हो गया अफगानिस्तान में हालात बिगड़े तो नुकसान होगा। अमरीकी हुकाम को भी कहा जा रहा है माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। तालिबान ने किसी बैरूनी इमदाद के बगैर अफगानिस्तान का पहला बजट तैयार कर लिया। वजारत खजाना के तर्जुमान अहमद वली ने मीडिया को मुजवज़ा बजट का हजम नहीं बताया। कहते हैं काबीना से मंजूरी के बाद तफसीलात जारी की जाएंगी। अमेरिका का FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। साल 2020 में पाकिस्तान ने FATF के मुतालबात पूरे करने के लिए इक़दाम किए। गुज़श्ता बरस भी दहशतगर्द हमलों का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेक रिपब्लिक के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती के उमूर और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान यूरोपीय ममालिक से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। जिला महमद से खवातीन काउंसलर की सीट पर सास और बहू मद्दे मुकाबिल। हुकूमत का 9,000 पोलिंग स्टेशन पर 77,000 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। हुक्काम का कहना है पाक फौज की तैनाती का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। कल पोलिंग सामान की तरसील कर दी जाएगी, एलामिया जारी। सिंध का तरमीमी बल्दियाती कानून नामंजूर। तहरीक इंसाफ का 19 दिसंबर को कराची की सड़कों पर निकलने का ऐलान। खुर्रम शेर जमान की आवाम से एहतजाज में शिरकत की अपील। लिसानियत का बीज बोने वाले वज़ीर आला मुराद अली को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा।
जाती उम्र में खुशी की शादियां ने मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्दर की दावत वलीमा आज होगी। वलीमे की तमाम तैयारियां मुकम्मल। मेहमानों के रिवायती खानों से तवाज़ो की जाएगी। सियासी शख्सियात को मदऊ नहीं किया गया। ये तो वो पार्टी है जिसकी लीडर कपड़े भी भारतीय डिज़ाइनर्स के पहनना चाहती हैं और उनके ख़ानदान वाले भी भारतीय डिज़ाइनर से ही कपड़े सिलवाते हैं। और मेरी उनसे गुजारिश है कि वो जो करोड़ों रुपया ख़र्च करके उन्होंने अभिनव मिश्रा और साबिया साची से उनके ख़ानदान ने जोड़े बनवाए, कम से कम वो पैसे इधर ही खर्च कर लें। अगर ये पैसा पाकिस्तान वैसे नहीं लाना चाहते तो कम से कम पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स को ही दे दें। कम से कम हमारे मुल्क में ही वो रोज़गार चले, हमारे लोग ही उस लूटे हुए पैसे से कोई फ़ायदा उठा लें। लेकिन वो ये पैसे भी पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स पे ख़र्च करने के रवादार नहीं, ये पैसे भी सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय डिज़ाइनर्स के लिए हैं। मरियम नवाज तो मलबूसात भी भारतीय डिज़ाइनर्स की पसंद करते हैं। हसन खावर का तंज, वोट को इज्जत ना देने का इल्ज़ाम लगाने वाले खुद मोदी से दोस्ती निभाते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा, साबित हो गया साकिब निसार की ऑडियो टुकड़े जोड़कर बनाई गई। नून लीग की क़यादत इदारों का एहतराम करती है, ना ही एहतसाब पर यकीन रखती है। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। शिमाली बलोचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। महकमा मौसमियात के गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। जाड़े में खुशनुमा शॉल, खवातीन के लिए सर्दियों की सौगात। कराची में सर्द हवाएं चलते ही गर्म शॉल्स की डिमांड बढ़ गई। किसी को पसंद आई कश्मीरी तो किसी को पश्मीना शॉल। अमरीकी बहरिया का खलीज अदन में बहरी जहाज से हाई एनर्जी लेजर हथियार का तजर्बा। सॉलिड स्टेट लेजर की मदद से जमीन पर निशाने को कामयाबी से तबाह किया गया। इससे पहले मई 2020 में बहर ओकियानूस में छोटे ड्रोन तैयारे को नाकारा बनाया गया था।